क्वेश्चन है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक होता है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसमें केवल एक ही जो उत्तल लेंस है उससे हम सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करवाते हैं। ठीक है, ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी यहाँ पे 2 लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे 2 लेंसेज का यूज़ किया जाता है, तो जाहिर सी बात है एक लेंस जो है वो वस्तु की ओर रहेगा और एक लेंस जो है वो हमारी आँख की ओर रहेगा। जो लेंस वस्तु की ओर रहता है वो आपका कहलाता है अभिदृश्यक, और जो लेंस हमारी आँख के पास रहेगा वो कहलाता है नेत्रिका। ठीक, तो चूंकि यहाँ पे 2 लेंस है तो दोनों के प्रकाश केंद्र को हम उसका जैसा नाम ले रहे हैं उस हिसाब से डिनोट करेंगे। जैसे इसको हमने कहा अभिदृश्यक, इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, तो इस वाले लेंस को हम ओ से दर्शा रहे हैं, इसके प्रकाश केंद्र को। ये है हमारी नेत्रिका, इंग्लिश में बोलते हैं आई पीस, और इसको ई से दर्शाएंगे। ठीक, तो जनरली ओ से दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ओ और ई से दर्शाएंगे। अभिदृश्यक, नेत्रिका, ऑब्जेक्टिव, आई पीस। अब ये वस्तु के पास रहती तो सबसे पहले हम इसका रेखा चित्र देख लेते हैं कि रेखा चित्र कैसे बनेगी। तो हम पहले एक वस्तु, मान लो ये वस्तु ए बी है, जिसका हमको संवर्धित रूप देखना है, आवर्धित रूप देखना है। ठीक, तो इसका पहला प्रतिबिंब पहले लेंस यानी ऑब्जेक्टिव के कारण बनेगा। तो जब भी प्रतिबिंब बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, एक जो प्रकाश की किरणें हमेशा समानांतर जाने देते हैं। ठीक, समानांतर प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस से होके गुजरेगी। तो ये फोकस जहाँ जिस उस प्रकाश अक्ष के जिस बिंदु पे जाएगी वो उसका फोकस रहेगा। तो ये इसका फोकस है, किसका, ऑब्जेक्टिव का। ठीक, एक किरण निकाल ली। अब हम दूसरी किरण किससे निकालेंगे, प्रकाश केंद्र से होके गुजारेंगे। प्रकाश केंद्र से होके जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए चलती हैं। ठीक, अब ये दोनों किरणें आपस आगे जाके जहाँ पे मिलेगी वही बिंदु पर वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। तो ये यहाँ पे वस्तु का पहला प्रतिबिंब बन गया A1 B1। ए से आने वाली किरणें नीचे गई है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हम जा रहे हैं, वास्तविक बनता है, उल्टा बनेगा A1 B1। ठीक, अब यहाँ पे हमारा दूसरा लेंस है। इस दूसरे लेंस के लिए नेत्रिका के लिए ये जो प्रतिबिंब है अब वो वस्तु का कार्य करेगी, और वस्तु का कार्य करेगी तो यहाँ से फिर इससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक समानांतर और एक हम निकाल देंगे प्रकाश केंद्र से होके गुजरता हुआ। नेत्रिका थोड़ा दूर बन गया है, ये प्रकाश केंद्र से होकर जाए, तो प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए निकल जाएंगी, और ये जो उसके समानांतर लेके गए हैं वो उसके फोकस से होकर गुजरती जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें इधर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, दिख रहा है कि दोनों उधर नहीं मिलेगी, तो ये दोनों प्रकाश किरणों को फिर वापस पीछे की ओर बढ़ाएं, और जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे वस्तु का जो है वो अंतिम प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा। वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब A2 B2। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं रेखा चित्र को। नेत्रिका थोड़ा दूर बन गया, ये पास बनना था। ठीक, फिर से एक बार बना देते हैं। ये प्रकाश केंद्र, ठीक, ये हमारा पहला वाला लेंस या अभिदृश्यक। ठीक, ये हमारी वस्तु। ठीक, ए भी, इस वस्तु से चलने वाली किरणें तो एक समानांतर चलाएंगे, हमेशा समानांतर किरणें हमेशा फोकस दूरी से होकर निकल जाती है। फोकस दूरी जिस बिंदु से टकराएगी वो आपकी फोकस रहती है। तो ये हो गया फोकस, और दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे, हम प्रकाश केंद्र से होकर ले जाएंगे। प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए चलती हैं। दोनों किरणें जिस बिंदु पे जाके मिलेगी वहीं पे वस्तु का जो है वो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये ए बी वस्तु था, तो प्रतिबिंब बन गया A1 B1। फिर अब हम क्या किए, इसको हम रैक पे नियन व्यवस्था के द्वारा रहता है, ये चलता है ना, आगे पीछे इसको चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम दूसरा लेंस लेके आएंगे अपना, जो हमारी आँख के पास रहेगा, जिसको हम बोलते हैं नेत्रिका या आई पीस। अब ये जो प्रतिबिंब है, पहले लेंस से बना जो प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो पुनः इससे चलने वाली किरणें, तो जो समानांतर किरणें हैं वो फोकस केंद्र से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरणें हम कैसे लेके जाती हैं, हमेशा
प्रकाश केंद्र से गुजरते हुए प्रकाश केंद्र से होके जो कभी ये जो विचलित नहीं होती, कुछ इस तरह से जाएंगी। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है लगभग, तो इधर तो नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ा देंगे। इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ा देंगे और पीछे की ओर बढ़ाने पर जहाँ पर ये मिलेगी वहाँ पे वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा A2 B2, जो कि दिख रहा है वस्तु से काफ़ी आवर्धित है। ठीक, तो इस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता है वो कम होती है। सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसकी आवर्धन क्षमता को और बढ़ा देते हैं। ठीक, यहाँ पे दो कंडीशन आती है। एक है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा कंडीशन आता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। यहाँ पे हमने प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया है, अर्थात ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा D से दर्शाया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जैसे हमारे आँख के पास कोई वस्तु है जिसको हम मतलब स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, वो कहलाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको हमेशा किससे दर्शाते हैं, D से। यदि ये वस्तु, यदि यहाँ पे हमारी आँख होती है ना, तो यहाँ से हम उसको और आसानी से देख सकते थे। तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा क्या, D, यही वाला है आपका D। ठीक, दूसरा अब हम दूसरा होता है जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने। पहला ये है प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दूसरा है प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पे बने, अनंत। अब ये वाली कंडीशन कब आएगी, यदि यह वस्तु इस लेंस के फोकस में रखा है। यदि यह वस्तु, हम इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि ये वस्तु किस में आ जाए, इस लेंस के फोकस में आ जाए, तो हम जान रहे हैं कि यदि वस्तु फोकस में रहता है तो उसका प्रतिबिंब सदैव अनंत पे बनता है। तो यदि ये फोकस, मान लो ये वहाँ, यहाँ पे हम सोचते हैं कि ये उसके फोकस पे है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे इधर भी नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, यानी वस्तु कहाँ पे बन रही है, अनंत पे। वहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं दर्शा के केवल ऐसे डॉट डॉट करके लाइनें छोड़ देते हो और उसको बोल देते हो स्पष्ट दृष्टि की प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा रेखा चित्र। अब हमको क्या निकालना रहता है, अगला स्टेप रहता है हमारे आवर्धन क्षमता निकालना। आवर्धन क्षमता हमेशा कैसे निकालते हैं, आवर्धन क्षमता का मतलब ही है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, तो आप उसको किससे तुलना करोगे, उसकी वस्तु से तुलना करोगे। ठीक, और यहाँ पे हमारा दर्शन कोण लेते हैं हम, तो प्रतिबिंब द्वारा जो बना दर्शन कोण है, प्रतिबिंब के द्वारा जो बना दर्शन कोण है उसका हम अनुपात निकालेंगे किससे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, या सीधा बोले प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, और या जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तब उसके द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, या इसको हम अपने कैलकुलेशन के लिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा लेते हैं। प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण। तो अब यहाँ पे बीटा और अल्फा कोण भी देख लेते हैं। ये देखो, ये वस्तु है AB, तो वस्तु के द्वारा यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात D पर हो, और यहाँ पे हमारी आँख है समझ लो। ठीक, तो यही होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इस समय जो वो कोण बनाएगी उसी को हम बोलते हैं वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। हमेशा किससे दर्शाते हैं, अल्फा से। अब सेकंड आता है बीटा, कहाँ पे रहेगा भाई, तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो ये देखो प्रतिबिंब यहाँ पे जाके मिली है, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा। ये प्रतिबिंब के द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, तो ये हो गया बीटा।